हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम रियल क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एसएससी के क्वेश्चन। जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल हो, और एसएससी के कोई भी ऐसा एग्जाम हो, उसमें अगर ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए आने वाले पिछले 5 सालों में, तो क्वेश्चन सारे कवर इसमें किए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा वीडियो लंबी होगी तो आप वीडियो को पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसएससी का ट्रेंड रहा है कि अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब उस जो पिछले सालों क्वेश्चन पूछता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो आने वाले ईयर्स में भी पूछता है, तो इससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, यानी निम्नलिखित में से किसी नदी के उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। घग्गर नहीं, घग्गर एक दूसरी रिवर है, तो घाघरा। तो इसका आंसर है डी, घाघरा। और घाघरा का उद्गम स्थल है कहाँ, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो तिब्बतन प्लेटू। और घग्गर जो इसमें ऑप्शन में गलती प्रिंट हो गया है, वो ऑप्शन घग्गर अलग दूसरी रिवर है। तो इसका आंसर है घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मेल लिटरेसी रेट यानी पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर 2011 सेंसस के द्वारा कितनी है, तो आपके ऑप्शन हैं ये। तो इसका आंसर है 82.14%। और इसमें फीमेल की कितनी है, तो वो है 65.46। और ओवरऑल इंडिया में कितनी है, तो ओवरऑल इंडिया का परसेंटेज है 74। ओवरऑल इंडिया का परसेंटेज है 74.04%। तो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेरिटरी डज नॉट हैव अ बॉर्डर विथ मिजोरम, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है ए, नागालैंड। नागालैंड की सीमा इससे नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया कौन सी है, ये काफी एग्जामों में पूछा भी गया है कई बार, तो आपको ये पता ही होगा। तो इसका आंसर है बी, गोदावरी। और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये इंडिया की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर ड्यूरिंग अ ईयर, यानी भारत में परिवहन में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा एक दौरान अधिकतम यात्रियों को वहन करता है। तो सबसे ज्यादा कौन सवारी मतलब कि ले जाता है, यूज किया जाता है पैसेंजर को ढोने के लिए। तो इसका ऑप्शन है इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे, अशोक लीलैंड बसेस, टेल्को बसेस। तो इसका आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर है बी, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिटी यूज्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कमर्शियली, यानी कि भारत में किसने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया है, किस प्रकार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया है। तो उसके ऑप्शंस ये हैं। तो उसका आंसर है डी, दार्जिलिंग। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बुल्ट ऑन द रिवर रवि, रवि पे हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम कौन बना है, तो उसके ऑप्शंस ये हैं। तो आंसर है इसका सी, रंजीत सागर डैम। और वैसे इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, वह भाखरा नंगल डैम, जो कि एशिया का दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्ल्ड मैक्सिमम न्यूज प्रिंट कम फ्रॉम, यानी विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहां से प्राप्त होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से वन से प्राप्त होते हैं, तो उसके ऑप्शन है डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, रेनफील्ड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है ए, डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी पर्णपाती वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है इंडिया का। तो उसके ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं।
स्टेट वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड आयरन इंस्टॉलेशन डज नॉट कम अंडर सेल, यानी सेल के अंतर्गत कौन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं आते हैं, इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं आते। इसका ऑप्शन चाहिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और जमशेदपुर। तो इसका आंसर है डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट रिक्वायर्स, यानी गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यकता होती है। मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेन्स, मध्यम तापमान और भारी बारिश, ह्यूमिड टेम्परेचर एंड हैवी रेन्स, ह्यूमिड टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेन्स, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेन्स। तो इसका आंसर है मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन्स। व्हीट कौन सी क्रॉप है, व्हीट है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का सीजन है, ये अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाता है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी इसको फसल की कटान होती है तो फरवरी से मार्च के बीच। तो उस बीच कैसा रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और मॉडरेट रेंज भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन द, तो सबसे ज्यादा अधिकतम जनसंख्या अनुसूचित जाति के किसी क्षेत्र में है। तो उसके ऑप्शंस हैं सिंधु गंगा के मैदान, इंडो गैंगटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूर्वोत्तर भारत, वेस्टर्न कोस्ट पश्चिमी तट, ईस्टर्न कोस्ट। तो इसका आंसर है ए, इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि सिंधु गंगा के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर हैज द हीराकुंड डैम बीन बिल्ट, ये सब आपको सबको पता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उसका ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियर। तो इसका आंसर है ए, महानदी। वैसे जो हीराकुंड डैम है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, महानदी रिवर में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग आयरन इन इंडिया कंसिडरेबली लो, अक्सर देखा जाता है कि भारत में लोहे का उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, ऑप्शंस हैं लो वेज ऑफ, इसके ऑप्शंस ये हैं लो वेज ऑफ माइनर्स, लार्ज सप्लाई ऑफ आयरन ओर, लार्ज सप्लाई ऑफ कोल, कोल एंड आयरन आर फाउंड इन द सेम एरिया। तो इसका आंसर है डी, कोल एंड आयरन आर फाउंड इन द सेम एरिया। सुंदरबन और द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी सुंदरबन और मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं। तो उसके ऑप्शंस आपके ये हैं। तो इसका आंसर है डी, डेल्टाइक वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी के जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा उसका क्षेत्रफल कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके ये हैं। तो उसका आंसर है डी, लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइस ट्री ग्रोन, उसके ऑप्शंस ये हैं। इसका आंसर है बी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आर्क्स लोकेटेड, तो ये अक्सर पूछा जाता है वेयर इज भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो उसके ऑप्शंस ये हैं। तो इसका आंसर है सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन कौन दो देशों के बीच की बाउंड्री है। तो आपके ऑप्शंस ये हैं। तो उसका आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को क्या कहा जाता है, तो वो उसका आंसर है मैकमोहन लाइन। तो एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इज लोकेटेड, तो यूरेनियम माइन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम माइन कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर है डी, जादूगुड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिवर दामोदर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल, तो सारो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इससे ही बनता है कि सारो ऑफ बंगाल कहा किसे जाता है, तो वो है दामोदर रिवर को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर बाढ़ का कारण बनती है, गेट्स फ्लडेड इवन ऑफन कॉजिंग हैवॉक। उसके बाद कॉजेस मैक्सिमम सॉइल इरोजन, फॉर्म्स नंबर ऑफ डेंजरस वाटरफॉल्स, इज नॉट अ पेरिनियल रिवर। तो इसका आंसर है ए, गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हैवॉक, यानी कि ये अक्सर बाढ़ का कारण बनती है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो 82.5 यानी 28.5 ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड इज जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट। तो भौगोलिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि भारत मानक समय के निर्धारित करती है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST हमारी 82.5 को डिग्री ईस्ट को ही कहते हैं, इसी से टाइम डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेक्स रेशियो क्या दर्शाता है? सेक्स रेशियो की डिफिनीशन क्या है? तो वो सेक्स रेशियो आपके ऑप्शन ये हैं। तो आंसर है इसका यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज। ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि मुंबई में बारिश होती है तो उस वहीं से थोड़े दूर में पुणे में बारिश क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है, ऑप्शन से ये हैं। तो इसके आंसर है ए, मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड, यानी कि मुंबई जो है विंडवर्ड साइड में है, इसलिए वहां रेनफॉल होती है, पुणे में नहीं होती। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड आइसलैंड? तो अंडमान आइसलैंड में सबसे ज्यादा पास फॉरेन कंट्री कौन सी है अंडमान द्वीप से? तो इसके ऑप्शन ये हैं। तो आपको लगेगा इसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो श्रीलंका और म्यांमार में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसका आंसर है बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज, इन सब में इसमें से कौन से शहरों में मतलब इससे कौन शहरों जुड़े नहीं हैं? तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंघभूम इज फेमस फॉर, सिंघभूम किस लिए फेमस है? तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो किस लिए फेमस है? क्योंकि वहां पे आयरन, और सबसे ज्यादा झारखंड, वैसे सिंघभूम झारखंड इलाके में है, तो झारखंड स्टेट में है, तो ये किस लिए फेमस है? आयरन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो, यानी कि अल्फांसो आम का घर कौन माना जाता है? ऑप्शन ये हैं आपके। तो इसका आंसर है ए, रत्नागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन हेमिस्फीयर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ये। इसका आंसर है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोवेस्ट रेट ऑफ लिटरेसी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के जनगणना के आधार पर सबसे कम लिटरेसी रेट कहां की है? तो सबसे कम कहां की है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसका आंसर है डी, बिहार। सबसे ज्यादा कहां है? वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, यानी डंकन पास किन दो जगहों के बीच का पास को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस ये हैं। तो इसका आंसर है साउथ एंड लिटिल अंडमान, ए। और वैसे 10 डिग्री चैनल भी होता है, जो 10 डिग्री चैनल किन दो जगहों को बांटते हैं? वो है अंडमान एंड निकोबार को। अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांटते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैज नो आइडेंटिफाइड, यानी निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा कोई आदिवासी समुदाय नहीं है, यानी आदिवासी समुदाय इन सब में से किस में नहीं है? और आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है? सबसे लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है? उसके ऑप्शन ये हैं सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो लोवेस्ट डेंसिटी है, तो यानी कि इसका
ऑप्शन ये हैं, तो आंसर क्या है? डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड? तो गुरु शिखर पीक कहाँ लोकेटेड है? तो गुरु शिखर पीक वैसे अरावली हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक में है, अरावली हिल्स की। तो इसका आंसर है, तो कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर, यानी इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन से रिवर में है? तो आपके ऑप्शन ये हैं, तो इसका आंसर है सी, पेरियार। पेरियार डैम कहाँ पे है? वो है केरला में। अगर ऐसे ही आपको दूसरे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन के वीडियोस चाहिए या उनके पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। थैंक यू।